आज हम मुकुंद कौशल के बारे में पढ़ेंगे। आधुनिक काल के कवियों में मुकुंद कौशल का नाम बहुत प्रसिद्ध है। इनका जन्म 7 नवंबर 1947 को दुर्ग में हुआ। इनको संगीत और साहित्य के संस्कार विरासत में मिले हैं। कौशल मुकुंद जी का उपनाम है। वे गुजराती भाषी हैं। हिंदी तथा छत्तीसगढ़ी के अतिरिक्त वे गुजराती व उर्दू में भी शायरी करते हैं। छत्तीसगढ़ी में इनका भाषाई चमत्कार देखते ही बनता है। छत्तीसगढ़ी में भिनसार 1969 तथा छत्तीसगढ़ी गज़ल 2002 नामक उनके 2 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त 1993 में हिंदी काव्य संग्रह लालटेन जलने दो तथा 2002 में शब्द क्रांति शीर्षक प्रेरणा गीतों का संग्रह प्रकाशित हुआ है। आपकी रचनाओं की मुख्य विशेषता लयात्मकता व छंदबद्धता है। आप आरंभ से ही एक प्रयोगवादी गीतकार रहे हैं। आपकी भाषा सहज, सरल व सुगम है। आंचलिक प्रतीकों, उपमानों व मुहावरों का सटीक प्रयोग आपके काव्य शिल्प को और भी आकर्षक व संप्रेषणीय बनाता है। कौशल जी को कविता लिखने की प्रेरणा रामधारी सिद्दीनकर, कोदूराम दलीप, डॉक्टर विनय पाठक, रघुवीर अग्रवाल आदि से मिली है। अब संकलित गज़ल के संदर्भ में कि यह गज़ल आंचलिक स्पर्श के साथ अर्थवत्ता को उजागर करती हुई प्रस्तुत गज़ल उनकी बहुचर्चित कृति छत्तीसगढ़ी गज़ल से उद्धत की गई है। गज़ल एक पद्य प्रकार है। वह अरबी मूल का है। अरबी से फारसी और फारसी से उर्दू में आया। उर्दू से इसे हिंदी में लाने का श्रेय दुष्यंत कुमार को है और अब हिंदी से इसे छत्तीसगढ़ी में लाने का श्रेय मुकुंद कौशल को जाता है। इनके गज़लों का विषय वस्तु सामाजिक हालात हैं, परिस्थितियां हैं, यथार्थ के धरातल पर लिया गया है। कहीं व्यंग है, कहीं प्रतीक है। तो उन्होंने गज़ल के माध्यम से जनता को सावधान किया है कि वे उस पंक्ति क्षेत्र से दूर रहे जहां आदमी तिजारत की नज़र से देखता है। अब हम कुछ व्याख्या की पंक्तियां देखेंगे उनकी। ये सबसे पहला है छत्तीसगढ़ी गज़ल में कि 6 बीतता के मनखे देखो का जिनिस बिसाले थे, आगी पानी पवन आकाशा भुइयाँ तको नंगाले थे। आप ये तो पता ही है आपको कि सबसे पहले जब हम व्याख्या करते हैं तो पहले प्रसंग, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, उसके बाद विशेष लिखा जाता है। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार से है कि 6 बीतता के मनखे देखो, मतलब कि यह मनुष्य जो है वो केवल 6 बालिस्त का है, परंतु का जिनिस बिसाले थे, पर ना मालूम कितनी वस्तुएं वह अपनी शक्ति से, सामर्थ्य से खरीद लेता है। आगी पानी पवन आकाशा, मतलब कि अग्नि, जल, पवन, आकाश, जहाँ तक धरती है सबको छीन करके वह अपने वश में कर लेता है। तो यहाँ पर मनुष्य की शक्ति, बुद्धि, मेधा व ऊर्जा की ओर यहाँ पर कौशल जी ने इंगित किया है कि मनुष्य जो है वह हर चीज़ों को नियंत्रित कर सकता है। चारों डहर सवाल उगे हैं, मुड़ ऊंचाए करगा कस, येला लू के सफल किसनहा, हर जुआब सिरजा ले थे। मतलब चारों तरफ प्रश्न उठे हैं, चारों डहर, चारों तरफ प्रश्न उठे हैं। मुड़ ऊंचाए करगा कस, करगा मतलब कि होता है व्यर्थ घास जो कि खेतों में उगाता है। और येला लू के सफल किसनहा, इसको लू करके अर्थात उखाड़ करके हर जुआब सिरजा ले थे, मतलब कि सारे प्रश्नों का हल वह तैयार कर लेता है। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार से है कि चारों तरफ प्रश्न ही प्रश्न है, सवाल ही उठे हैं। जैसे करगा जो है व्यर्थ घास जो है वह घास खेतों में उग जाता है, तो जिस तरह किसान करगा को उखाड़ लेता है, लू लेता है, उसको अलग कर लेता है खेत से और अपनी फसल की बढ़ोतरी के लिए वह रास्ता साफ कर लेता है, उसी तरह मनुष्य भी सारे प्रश्नों के उत्तर वह स्वयं तैयार कर लेता है। यहाँ पर मनुष्य की बुद्धि, विवेक की ओर इंगित किया गया है। अगला जो पद्य है वह है कि पीरा अपने आप टघल जाते, बेरा के ढरकत ले, उर्खरे हवाए जमाना संगी, जय पीरा संग गाले थे। पीरा का अर्थ होता है पीड़ा। टघल जाना मतलब कि बीत जाना, पिघल जाना। बेरा के ढरकत ले, बेरा के ढरकत मतलब कि समय बीतने पर। और उखरे हवाएं, उखरे मतलब कि होता है उन्हीं का, हवाएं मतलब कि होता है
जमाना संगी, संगी मतलब के साथ ही, जय पीरा संग गा लेते, जय मतलब कि जो पीड़ा के साथ में गा लेता है, उसके साथ को सहन कर लेता है। तो जिस तरह समय बीत जाता है, सुबह से शाम, शाम से रात हो जाता है, उसी तरह से फिर से दूसरा दिन आरंभ हो जाता है। तो जैसे समय बीतता है, उसी तरह मनुष्य के जो हृदय की पीड़ा है, दुख है, दर्द है, सब पिघल जाता है। अर्थात दुख समय बीतने के साथ साथ कम हो जाता है, और जो पीड़ा और दुख के साथ गा लेता है, उस पीड़ा और दुख को सहन कर लेता है। जमाना उसी का है। और कहा भी जाता है ना कि समय सबसे बड़ा बलवान है, बड़े से बड़े भावों को समय जो है वह समाप्त कर देता है, खत्म कर देता है। अगला है, हिजगा पारी के बाजार में परमारथ के मोल कहा, हास के गुरतुर भाखा बोलो, वही परम पद पाले थे। हिजगा पारी मतलब क्या होता है, ईर्ष्या द्वेष जो लोगों के मन में बहुत ज़्यादा ही रहता है कि बाजार में परमारथ का अर्थ होता है परोपकार, के मोल कहा, मोल मतलब कि मूल्य, और हास के गुरतुर, हास करके मतलब प्रसन्न होकर के, हंस करके, गुरतुर भाखा मतलब कि होता है मीठी बोली, वही मतलब कि वही मानो परम पद को पाले थे मतलब कि प्राप्त कर लेता है। तो प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या, द्वेष के इस बाजार में परोपकार का क्या मूल्य है? जो मनुष्य ऐसे संसार में हंस करके मीठी वाणी बोल लेता है, वही मानो इस परम पद को पा लेता है। अर्थात समय के साथ चलने से ही सारी समस्याओं का हल हो जाता है। जो व्यक्ति समय के साथ नहीं चल पाता है, वह पूरा आगे नहीं बढ़ पाता है। तो यहाँ पर संसार और जीवन में प्रेम युक्त वाणी का महत्व यहाँ पर बतलाया गया है। समय बड़े है समरे बर, और चिक्कन कोरे गांथे बर, चतुरा मन हर ठौका बेरा, चुंदी ला पटियाले थे। समय पड़े हैं समरे बर, और समरे मतलब कि सजने संवरने के लिए, बर मतलब कि होता हो सजने संवरने और अच्छे वस्त्र पहन करके तैयार होने के लिए समय तो बहुत है, और चेहरे को चिकना बनाने के लिए, संवारने के लिए, बालों को संवारने के लिए, चोटी करने के लिए बहुत समय शेष, अर्थात ये सब काम करने के लिए पर्याप्त समय शेष समय है। परंतु जो चतुर नारी रहती है, वह उचित समय पर बालों को शीघ्र ही संवार लेती है। अर्थात जो चतुर मनुष्य रहता है, वह सारी परिस्थितियों को भाव करके बहुत जल्दी उन कामों को कर लेता है। तो यहाँ पर नारी की मन की चतुरता को और समय की पहचान की ओर यहाँ पर कवि ने इंगित किया है। अगली जो कविता है, अगला जो गज़ल है कि दिन दुकान ला हास के सही थे, छत्तीसगढ़ के भुइया हर, महतारी मन घरा धूका, अचरा माँ गठियाले थे। दिन दुकाल का अर्थ होता है अकाल, हास के सही थे, हंस करके, सही थे का अर्थ होता है सहन कर लेना। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ की गज़ल धरती अकाल अभाव को हंस करके सहन कर लेती है। छत्तीसगढ़ की जो धरती है, वह अकाल अभाव को हंस करके सहन कर लेती है। धरती माँ है जो सभी बीमारियों और अभावों को अपने आंचल में बांध करके रख लेती है। अर्थात उसमें उनकी इतनी शक्ति है कि वह सभी चीज़ों को वह संभाल करके रख लेती है। तो धरती छत्तीसगढ़ की मिट्टी में और मनुष्य में जो सहनशीलता है, उसका वर्णन इसमें किया गया है। अगला जो है वह है कि जम्मो साध चुरौना बोराओ, एक साथ के खातिर में, एक दिशा के उड़त परेवा, ठिया ला अमराले थे। एक साथ का अर्थ होता है इच्छा या पूर्ति, इच्छा। इस इच्छा की पूर्ति के लिए, एक इच्छा की पूर्ति के लिए सभी इच्छाओं को मैंने भट्ठी में डाल दिया। तो एक दिशा की उड़त परेवा का अर्थ होता है पक्षी, और जमो साथ चुरौना का अर्थ होता है कि जैसे कपड़े धोने के लिए सारे कपड़ों को गर्म पानी में डाल दिया जाता है, उस पर सोडा डाल करके उसको भट्टी पर चढ़ाया जाता है, उबाला जाता है, उसे कहा जाता है चुरौना। तो एक साथ या इच्छा पूर्ति के लिए सभी इच्छाओं को भट्टी पर मैंने डाल दिया। अब एक दिशा के उड़त परेवा, ठिया ला अमराले थे। एक दिशा में उड़ता हुआ पक्षी अपनी ठिया अर्थात गंतव्य को प्राप्त कर लेता है। तो एक इच्छा की साधना से सारी साधनाएं पूर्ण हो जाती है। वैसे कहा भी जाता है कि एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए, मतलब कि एक एक काम को करने से बहुत सारे काम हो जाते हैं, और सब काम को अगर इकट्ठा कर लिया जाए और कहा जाए कि ये सब काम हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं हो पाता है।
तो एक इच्छा की साधना से सभी साधनाएं पूर्ण हो जाती है। उनखर तीर ओढ़े के पहले, सुन ले कौशल गोठ हमर, बड़े बड़े मछली मन छोटे मछली मन ला खा ले थे। उनखर मतलब कि होता है उनके, ओढ़े के मतलब कि टिकना, ओढ़े टिकना रहना। सुन ले कौशल गोठ हमर, गोठ मतलब कि बातें, और हमर मतलब कि हमारे। बड़े बड़े मछली, मछली मतलब कि होता है मछली, और छोटे मछली मन ला खा ले थे। तो बड़े बड़े मछली मन छोटे मछली मन ला खा ले थे। तो कवि यहाँ पर कौशल, जो कवि चेतावनी देते हैं लोगों को कि जो बड़े बड़े लोग हैं उनका सहारा लेने से पहले मेरी एक बात सुनो, क्योंकि बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा लेती है। तो जो इस मतलब कि यहाँ पर ये भाव भी इंगित किया गया है कि धनवान और सत्ता संपन्न लोगों से दूर रहने के लिए यहाँ पर कवि आगाह करते हैं कि जो मजदूर व्यक्ति हैं उनका वो केवल सहारा लेते हैं, लेकिन अवसर पड़ने पर वह उनका साथ बिल्कुल भी नहीं देते हैं, वो केवल अपने मतलब की बात ही साधते हैं। तो इस तरह से धनवान और सत्ता संपन्न लोगों से दूर रहने का आग्रह यहाँ पर कवि करते हैं। तो इस तरह से आज हमने इस क्लास में मुकुंद कौशल का उनका जीवन परिचय और उनके गज़लों के बारे में हमने पढ़ा।